दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वर्ष से आपसे मुखातिब हूँ। उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ मैं, जिसको उल्टा प्रदेश कहते हैं। वहाँ सरकार की ही नहीं, सरकारी संस्थान की भी अपनी मनमानी चल रही है। संविधान के जो धता बताकर वहाँ के जो संस्थान हैं सरकारी, वो अपनी मनमर्जी के कह रहे हैं। वैसे भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो अपनी मनमर्जी के करते हैं, उनके सामने कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं। जो उन्होंने कह दिया वो कानून है। तो इस तरीके से काम करते हैं वहाँ के। अब बात करते हैं लोक निर्माण विभाग मंत्री PWD की। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में के लिए एक उन्होंने बैंक खाता खोल दिया है, जबकि भारत के संविधान के बिल्कुल उलट है, उल्लंघन है। भारत के संविधान में उसने धर्म का प्रचार प्रसार और मानने का अधिकार तो देता है, लेकिन किसी सरकारी संस्था के धर्म के नाम पर कोई ऑफिशियल चंदा बरतने के लिए या ऑफिशियल पब्लिसिटी करने के लिए सरकारी संस्थान वो नहीं कर सकते, वो सेकुलर माने जाएंगे। तो यहाँ तो एक PWD ने ही खाता खोल लिया है। उसने PWD द्वारा अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक बाकायदा खाता खोल दिया, जिसका बैंक अकाउंट है नंबर 550100365009830 और इसके चंदे की रकम इसमें जमा की जाती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। क्योंकि कोई भी संस्था, सरकारी संस्था, न ऐसे अकाउंट खोल सकती, ना उसमें पैसे जमा करा सकती। अब आपको एक बात पता चले, PWD में पैसा कहाँ से आता होगा। कोई तनख्वाह की तो कटौती हो नहीं रही कि तनख्वाह की उसमें डिपॉजिट कराई जाए। PWD सब जानते हैं कि उसमें कितना इनकम वाला धंधा है, कितना पैसा आता है। सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, बिल्डिंग बनती है, टूट जाती है, पुल बनते हैं, टूट जाते हैं। कुछ सड़क तो बनती ही नहीं, जब तब भी हो जाती हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो UP में चीफ इंजीनियर रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब हमें पुल बनाने का ठेका दिया जाता है, तो पुल तो हम कंप्लीट कर दें, लेकिन उसके आगे पीछे की सड़क बनाने का ठेका ही नहीं हो पाता है। वो अलग दिया जाएगा, तो लिहाजा वो पुल खड़ा रहता है, सड़कें नहीं बनती हैं, पुल भी टूट जाता है। इस तरीके की बातें होती हैं। बड़े घपले हैं PWD में, बड़े घपले। PWD में ज़्यादातर आप देखिए पार्कों की दीवारें बनती हैं जो कि कुछ दिनों बाद गिर जाती हैं, फव्वारे लगाए जाते हैं पार्कों में, वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं, जिनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। सड़कें कितनी बार बनती हैं, एक बार बनती हैं, 2 बार बनती, तब भी टूटती रहती हैं। तो ये सब धांधली चलती है, ऊपर से नीचे तक सब खाते पीते रहते हैं। लेकिन धार्मिक गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। वैसे आप ले लीजिए, प्राइवेटली पैसा लेते जाइए, और श्री राम मंदिर है, अयोध्या में मंदिर बनना, उसके लिए आप कितना भी चंदा दीजिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सरकारी संस्थान इसकी पहल करता है, वो अपने खाते में और ऑफिशियली वो अगर चंदा इकट्ठा करता है, तो वो गलत है। लेकिन यहाँ तो PWD ने पूरा खाता खोल लिया। खाता नंबर हमने आपको बताया है, जो कि सरकारी पैसे को धर्म के नाम पर खर्च करने के लिए बनाया गया बैंक में खाता। ये विभाग UP के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके अंडर में आता है, जिनकी जगह BHP में है। इसके पूर्व जो है अध्यक्ष जो रहे हैं स्वर्गीय अशोक सिंघल, वो मौर्य उनके बहुत करीब रहे, तो मौर्य को यहाँ तक पहुँचाने वाले सिंघल हैं। तो कट्टर BHP के हैं मौर्य, यानी कहना चाहिए संघियों से ऊपर एक कैटेगरी होती है, वो है। यही नहीं, मौर्य जी बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण के पैरोकारों में भी एक हैं, यानी उसके जो पिटिशनर एक थे, वो उसके अंदर मौर्य के इसी इतिहास के कारण उन्हें भाजपा में बड़े पद प्रदान किए गए। वो इससे पहले UP के भाजपा के अध्यक्ष थे। OBC होने के नाते उन्हें 2017 में मुख्यमंत्री भी बनना था, लेकिन कहीं से, जैसे कहते हैं, भांजी मार दी और योगी जी आ गए, योगी आदित्यनाथ जी, और वो मुख्यमंत्री बन गए। और ये पीछे उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही समझौता करना पड़ा, जबकि उप मुख्यमंत्री 2 हैं UP में, एक ये है और एक दूसरे हैं, तो उसमें रह गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन है उनका, कहीं ना कहीं अपना करते रहते हैं वो इस तरीके से। उनका और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है।
कई जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एजिटेशन हुए हैं, विधानसभा में भी धरने प्रदर्शन हुए, उसके पीछे जब देखा जाता था केशव प्रसाद मौर्य का नाम हाथ बताया जाता था। वो इस तरीके से चंदा इकट्ठा करके अब ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देकर हाई कमान पे अपना दबदबा बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से सबसे पहले 2 लाख रुपए दिए थे। अब वो अपने PWD के जरिए चंदा इकट्ठा करके देके नाम अपना करेंगे। चूँकि योगी आदित्यनाथ हैं जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े जो मठ है उसके मठाधीश हैं और पैसा भी उनके पास बहुत है, मठ में जो आता है तो एक बड़ा यानी संपन्न किस्म का मठ है वो। उनकी कोई गिनती नहीं कि वो कितना धन दे सकते हो, देंगे भी तो किसी को पता भी नहीं चला है। कहा जा रहा है कि मौर्य आगामी चुनाव के लिए ये अपनी भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि योगी जी को केंद्र में ले लिया जाएगा तो हमारा ही नाम आएगा। ये आगे की सोच के चल रहे हैं, लेकिन आगे होती देखिए होता है क्या। हालांकि PWD में ये खाता जो है एक चीफ इंजीनियर के ज़रिए खोला गया है। यानी देखने की बात है कि भाजपा शासित सरकारें राम मंदिर चंदे के लिए सरकारी मशीनरी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीनरी नहीं, उनको ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम पे चंदा ले रहे हैं। यूपी की खास तौर पे ये खबर थी। किस तरीके से घालमेल बैठाला जा रहा है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये परपाटी अगर चल गई तो बड़ी ख़तरनाक होगी। हालांकि अभी इसका PIL भी डलेंगे, सारी चीज़ें होगी, खाता बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, लेकिन एक शोषा छोड़ दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी जी को परेशान करने के लिए काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। उनके साथ एक लॉबी है MLAs की जो एजिटेशन वगैरह करती रहती है। विधानसभा में धरने प्रदर्शन भी इन्होंने नहीं कराए थे, अंदर बाकायदा। यहाँ नोएडा में रहते हैं, वहाँ सारा कुछ होता रहता है। तो बताने का मकसद ये है कि अब सरकारी मशीनरी को किस तरीके से चंदे में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।